सबसे ज़्यादा तो जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई वही वाला था, क्योंकि वो दिग्विजय बार बार विक्रांत को ही नॉमिनेट कर रहा था। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लाइक कोई पर्सनालिटी ही नहीं है कि जिस ग्रुप में वो खेल रहा है पहले दिन ही उसको इतना मार पड़ा था उसी आदमी से। रजत ने इतना उसके ऊपर हार्म किया था। खानजादी टोल्ड यू कि वो एकदम उनका ब्लास्ट हुआ था। मुझे ही कैसे बोल रहे हो, वहाँ पे तो प्रिंस एंड युविका भी थी, आप तो उनको जाके नहीं बोल सकते? क्यों? दम नहीं है? कितना लेवल गिरा के आप ऐसे बात कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत हुआ। बट उनके कैरेक्टर्स पे, उनके परवरिश पे सवाल आएगा। हम भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट अभी तो मैं तो टेलीविजन इंडस्ट्री में लास्ट 7-8 ईयर्स से हूँ, तो मैं भी टीवी एक्टर हूँ, मैं भी पैन इंडिया एक्टर हूँ। तो ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। बहुत कपल्स रियलिटी शोज में गए हैं जहाँ लोग बाहर बोल रहे हैं इन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हमें पता था कि हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि वही नेचुरल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरवाजे पे डिवोर्स है। ये सब चीज़ों में भी लोगों ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड आपको इतना डांट रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको उनको बोलना चाहिए, वो कैसे टॉक्सिक है। Well, she was calm, she was composed, she was graceful, but at the same time, she never forgot to take a strong stand for herself whenever needed, and that's what made her so special in the 50. I'm a little sad to be welcoming her because she's not in the finale, but Mona Lisa joins me today only on FPJ Showbiz. Hi Mona Lisa, it's good but it's not good to see you. I'm sure आपके fans भी ऐसा ही कुछ feel कर रहे हैं. I know. Yes, thank you so much. You're most welcome. Same here. Mona Lisa, बहुत कम लोगों में इतनी patience होती है कि वो हर अननेसेसरी झगड़े में ना करे। कुछ लोग तो दिख रहा था कि जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। Exactly. बट यू वर वेरी ग्रेसफुल, एंड ये हमने बिग बॉस में भी देखा था, और ये आई थिंक आपकी पर्सनालिटी है, इसलिए हमेशा दिख के आता है। बट कोई ऐसा था, कोई इंसिडेंट जहां आपको लगा बस सब बहुत हो गया? एक्चुअली ऐसे मोमेंट्स तो आई थिंक 4-5 हुए थे। सबसे ज्यादा तो जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई वही वाला था, क्योंकि वो दिग्विजय बार बार विक्रांत को ही नॉमिनेट कर रहा था। तीसरी बार उसने नॉमिनेट किया, और वो भी आउट ऑफ नो रीजन, जो उसको पता भी नहीं है। उस रीजन से, और जो रीजन उसने दिखाया उससे मैं तो एकदम, मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मतलब उन दोनों टीम्स का यही था कि हम पांचों को एक साथ डालो और निकालो। तो निकालो इज नॉट द वर्ड, उड़ाओ। सो ये वर्ड मैंने भी सीखा है अभी, उड़ाओ। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था कि बैक टू बैक हम पांचों को अंदर डाल के फिर हम लोगों को निकालो। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उनको बोल दिया कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लाइक कोई पर्सनालिटी नहीं है कि जिस ग्रुप में वो खेल रहा है पहले दिन ही उसको इतना मार पड़ा था उसी आदमी से। रजत ने इतना उसके ऊपर हार्म किया था, फिर भी वो उसी टीम में बैठता है, उसी टीम में सपोर्ट करके उसी टीम से खेल रहा है। तो क्या है तुम्हारा वजूद, क्या है? लाइक यू शुड, और तुम स्ट्रॉन्ग प्लेयर, लाइक विक्रांत इज सो स्ट्रॉन्ग इन द गेम, तुम उसको निकाल के तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? तुम किसके साथ खेलना है फिर? तुम स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ ना खेल के तुमको खेलना किसके साथ है फिर? तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा था, एंड आई रिएक्टेड। You correctly said Vikrant is a strong player, क्योंकि I think दिग्विजय की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, एंड वो ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं कि भाई तू स्ट्रॉन्ग है एंड तू अच्छा खेल रहा है, बट एट द सेम टाइम उनके बैक ऑफ द हेड आई थिंक चलता रहता है कि इसको हटाओ, इसको जैसे भी करके। डू यू थिंक दैट वाज आल्सो द रीजन कि बार बार ही वाज टारगेटिंग विक्रांत? हाँ, यही रीजन है, और क्या रीजन होगा? और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लाइक मैं अगर गेम में होती और अगर मुझे भी मौका दिया जाता कि आप किसको मतलब नॉमिनेट करना चाहते हो, ऐसे नहीं जैसे बिग बॉस में भी होता है आप किसी को नॉमिनेट, मैं कभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को नॉमिनेट नहीं करती, क्योंकि मैं चाहूंगी मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ खेलूं, और मैं वो तब मजा आता है। तो ये जो गेम है ये बहुत ही फुद्दू सा गेम था, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये एक रोलर कोस्टर जर्नी भी रही होगी, ऑफ कोर्स कितने अप्स डाउन्स आते हैं, बस प्लस इमोशनली आप कितना कुछ फील कर रहे होते हैं, आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स नहीं होते, बट यू हैड विक्रांत विद यू। नाउ दिस कैन बी अ प्रो, दिस कैन बी अ कॉन, कि दोनों एक वैसी सिमिलर सिचुएशन में है तो दोनों आपस में ही ना कहीं कुछ झगड़ा कर ले, या फिर दोनों एक दूसरे का एकदम रॉक की तरह सपोर्ट है, विच वी सॉ दैट हैपेंड। बट हाउ वाज इट डीलिंग विद एवरीथिंग विद विक्रांत?
एक्चुअली हमारे रियल लाइफ में भी हम दोनों के बीच बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे डिसीजन सेम नहीं होते हैं, तो वही वहाँ पे भी हुआ है। तो कुछ मैं बोलती थी, कुछ मैं नहीं समझती थी अकॉर्डिंग टू हिम, कुछ वो नहीं समझता था तो मैं समझाने की कोशिश करती थी, बट ही बीइंग हिम, नहीं मतलब ऐसा है। अब ऐसा मतलब प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के अंडर में जाके नहीं खेलना चाह रही थी, वो भी नहीं खेलना चाहता, वो उसके अंदर तो ऐसा है भी नहीं, मतलब वो तो हमेशा शुरू से ही वो बॉस रहा है अपने फील्ड में भी या ऐसे रियल लाइफ में भी। बट उसका ये था कि मतलब वो फ्रेंडली ज्यादा अच्छे से मतलब फ्रेंड बना सकता था, जो कि मैं इतनी प्रो नहीं थी। और जैसे ही मुझे वहाँ, जबकि मैं सोच के गई थी कि हम हमारे न्यू फ्रेंडशिप्स होंगे, न्यू हम बॉन्डिंग के साथ हम लोग जाएंगे, बट जैसे ही मैंने जाके देखा कि सबके अलग अलग अलायंस ऑलरेडी बाहर से बन के आए हैं, तो मैं उस समय मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं थोड़ी बैड फील करने लगी थी कि ये क्या चल रहा है, फिर तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा। हम ठीक है, हम भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट अभी तो मैं तो टेलीविजन इंडस्ट्री में लास्ट 7-8 ईयर्स से हूँ, तो मैं भी टीवी एक्टर हूँ, मैं भी पैन इंडिया एक्टर हूँ, तो ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट विक्रांत का ये पहला सब इतना बड़ा रियलिटी शो है एंड ही ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ, तो वो गेम उसका भी मुझे अच्छा लगा। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात की, ये बहुत रियलिटी शोज में मैंने देखा है। स्पेशली मुझे ये बोलना में अच्छा नहीं लग रहा, बट भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ ये काफी बार होता है दैट दे आर लुक डाउन अपॉन, व्हिच वी शुड स्टॉप। आई नो, बिकॉज एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। आप टीवी में काम करो, फिल्म में काम करो या हॉलीवुड में काम करो, आप एक एक्टर हो, राइट? एग्जैक्टली। किन लोगों के तरफ से आपको ये ज्यादा दिखा दैट वो एक था इन्फीरियोरिटी उनमें, कॉम्प्लेक्स की, ओके दे आर इन्फीरियर एंड वी आर सुपीरियर, और आपको बुरा लगा देख के? मैं जब बिग बॉस में भी गई थी तभी तो ठीक है, मैं जस्ट आई थी, मतलब एक रीजनल जोन से जस्ट आई थी, तो उस समय मैं फिर भी मान सकती थी। बट अभी तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए था, बिकॉज टेलीविजन एक्टर्स में मैं भी आती हूँ, तो मैं कभी भी प्रायोरिटी भी नहीं आ पाई, मैं कभी भी उस पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ये मुझे फील होता है, तो क्या बोलो अभी, ठीक है अब तो हो गया। What do you think कि कितना टाइम लगेगा लोगों को ये थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करने में? आई डोंट नो, मैं ये उल्टा मैं तो ये सोचती हूँ कि अभी आई थिंक हर बॉलीवुड फिल्म में भी भोजपुरी गाने आ रहे हैं, एंड भोजपुरी सिंगर्स आर सिंगिंग, एक्टर्स को भी लिया जा रहा है, और भोजपुरी बेस्ड वेब शोज बन रहे हैं, तो इतना कुछ जब आगे हो गया है तो अब तो ये सारी चीजें बंद कर देना चाहिए। और पता नहीं, इफ थ्रू यू ऑल सबके पास ये पहुंचे एंड दे गिव अस आल्सो दैट सेम स्टेज। हालांकि कोई मुझे स्टेज देगा उसके बाद मुझे मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई एम ऑन माई ओन, तो मैं बिल्कुल मतलब फील हुआ वो मैंने जस्ट शेयर किया अपनी फीलिंग। एक इंसिडेंट हुआ था जो आपके फैंस को काफी बुरा लगा था, वेयर खानजादी टोल्ड यू कि वो एकदम उनका ब्लास्ट हुआ था, एंड इन माय इंटरव्यू शी स्पोक अबाउट इट कि मैंने उस बेचारी पे ऐसे चिल्ला दिया, शी वॉज अ लिटिल रिग्रेटफुल, बट व्हेन दैट एपिसोड एड, दैट हनीमून थिंग बहुत ट्रिगर किया वो लोगों को, बिकॉज यू कांट गो पर्सनल लाइक दैट। व्हाट वाज योर इनिशियल थॉट लाइक कि ये क्या बोल रही है, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा फील हुआ था कि सबसे पहले आप मेकर्स को ही क्वेश्चन कर रहे हो, मेकर्स ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया है, एंड हमें सब लोग बोलते हैं कि वी आर कपल गोल्स, 18 years वी आर टुगेदर, एंड सो ऑन फॉरएवर। तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ही क्वेश्चन कर दिए, एंड आप मुझे ही कैसे बोल रहे हो, वहां पे तो प्रिंस एंड युविका भी थी, आप तो उनको जाके नहीं बोल सकते, क्यों, दम नहीं है? तो ये सारी चीजें और मेरे माइंड में उस वक्त आया था, और मैंने उसको बोला भी कि मतलब क्या फिर वो रिग्रेट कर रही है कि उसके पास कोई है नहीं, वो भी लेके आते, वो भी किसी को लेके आती है, और फिर हम तो फिर खैर हम कपल में 2 लोग आए हैं, वहां पे जाने के बाद तो मैं देख रही हूँ कि 10-15 लोगों की अलायंस है, तो फिर उसका क्या? तो लोग बस कैमरा के लिए उनको लगता है कि बस ये तो प्रोमो कट जाएगा, ऐसी बातें भी वहां होती थी। तो हाँ, कि बस ये कर दूंगी तो मैं दिख जाऊंगी, तो दिखने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक लोग जा रहे थे।
That is true. काफी ज्यादा फाइट्स हुई थी खानजादी एंड चाहत के भी बीच में ना, बोथ ऑफ देम, उन लोग दोनों बाहर आके एक ने एक स्टोरी बोली है, एक ने दूसरी, कोई मान ही नहीं रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या. यू वर इनसाइड एंड एज अ वुमन you know there have been so many things, slut shaming हुई है, character assassination हुआ है, all of these things on national television. आज जब हम लड़ रहे हैं about feminism and about our equal rights, it's so sad कि अभी भी हम we are pulling another woman down to look good. ये मैंने बोला है शो में कि एक दूसरे को ऐसे डाउन करना क्या अच्छी बात है. और उसके ऊपर ये भी वहां पे चल रहा था कि यहाँ पे सिर्फ मेन ही ज्यादा अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, हम गर्ल्स लोग हम लोग नीचे दब रहे हैं, ऐसी वैसी बातें सब आपस में कर रहे थे. तो मेरा ये कहना है, तो आप दब क्यों रहे हो? आप ही गए हो ना, आप ही शैडो बन के बस आगे जाने के लिए आप उनके शैडो में रह रहे हो. एक तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुरू से ही नहीं करना चाहिए था, और उसके ऊपर एक लड़की को सुना रही है, इतनी मतलब लेवल डाउन करके ऐसी ऐसी गंदी बातें करके सब लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे. तो आप लोग तो खुद ही प्रूव कर रहे हो कि नहीं हम लोग क्या है. तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि इतने कैमरास के बीच और करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या थॉट जा रहा होगा गर्ल्स के प्रति, कितना लेवल गिरा के आप ऐसे बात कर रहे हो. तो ये तो बहुत ही गलत हुआ. बट उनके कैरेक्टर्स पे, उनके परवरिश पे सवाल आएगा. That is true. उनके फैमिली वाले भी देख के क्या सोच रहे होंगे. I pity on them. But Mona Lisa, when you enter as a partner, as a couple, and आप और विक्रांत, as you said, a lot of people look up to you guys. आपने couple goals एक word बहुत correctly use किया, जो लोग often आपकी photos पे भी comment करते हैं, right? But when you enter as a couple, there is also this risk, and ये एक डर रहता है mind में कि what if कुछ हमने पहले देखा, I don't want to name anyone, but बहुत couples reality shows में गए हैं जहाँ लोग बाहर बोल रहे हैं इन्हें divorce ले लेना चाहिए, they are not meant for each other, and बहुत गंदी बातें लोग करते हैं. We don't know what their chemistry is. Maybe they are like that. But इस बात का कभी डर था कि लोग हमें गलत ना समझ ले as a couple? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि वही नेचुरल है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरवाजे पे डिवोर्स है. हाँ, वो हम आपस में कुछ भी झगड़ा होता है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, फिर रात को आके हम सॉर्ट करते हैं, हम बात करते हैं. एक ठीक है, मैं मुंह फुला लिया कुछ टाइम तक, फिर खुद ही रह नहीं पाती हूँ, फिर खुद ही चली जाती हूँ, या वो नहीं रह पाता है, फिर खुद ही वो आते हैं, फिर हम बातें करते, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. इनफैक्ट अभी जब अभी भी एपिसोड्स में भी जो आया है वो मुझे समझा रहे हैं, उसके पहले क्या हुआ वो नहीं दिखाया. तो एक वो एडिट पे भी वो होता है, तो लोगों को एक अलग कुछ चला गया. बट उस समय मैं सच में मैं मतलब बीइंग अ गर्ल एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और वो ऐसे घर में जाने के बाद बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं अंदर. तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद उसने मुझे बोला तुम नेगेटिव दिख रही हो, मतलब तुम्हारा फेस पे दिख रहा है. तो ये सब चीजों में भी लोगों ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड आपको इतना डांट रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको उनको बोलना चाहिए, वो कैसे टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा. ये सारी चीजें, अरे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. मुझे पता है कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि मैं वीक दिखूं रो के या मतलब मुंह बना के. तो वो मुझे समझा रहा है, दैट्स आवर थिंग, सो इट्स ओके. हमारे बीच ऐसा कुछ भी कभी हो नहीं सकता. Touch wood. Yes. And I know that because एक 10 seconds की clip देख के हम किसी का इतने 18 years का relationship नहीं judge कर सकते. But lastly, before I end this conversation, of course I know your answer, but किसको आप winner की तरह देख रही हैं? Of course विक्रांत सिंह को मैं देखना चाहती हूँ, और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, एंड वो उसका ये पहला रियलिटी शो है और वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. And all surprises are coming. Lovely. But it was so good to see you, Mona Lisa. I hope हम आपको biggest and better things में सिर्फ देखें. And thank you so much for having this conversation. Thank you so much. Lovely talking to you. Same here. Hi, this is Mona Lisa, and you are watching me on FPJ Showbiz.